ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। चाकू निकाल दिया, उसके दोस्त को भी मारा जो मेरे भाई के साथ था। ये बीच वाला भाई था यहाँ पे शाम को यही 6-6:30 बजे और मैं थी, ये तो पुलिस स्टेशन गए थे। तो मैंने उनको कहा भाई यहाँ मत खड़े हो, बोले हम यहीं खड़े होंगे। अब उनका पर दारू पी रखी थी, उन्होंने झगड़ा करा आते ही तुरंत हाथ छोड़ दिया। भी मारा गया है। हाथ सुधार रखा है। ये देखिए क्या हालात हैं। चाकू सिर्फ भाई के मारा है, छोटे वाले भाई। उसे अकेला पाके मारने लगे, मैं सुन के आई तो मुझे भी फिर मारा है। बदतमीजी ही है। पुलिस आई कहाँ है? वो कह रहे कि जिनके पास आपकी दोपहर में कंप्लेंट गई है आप उन्हीं से जाके बात करो, पुलिस आई नहीं है। तो ये प्रोफेशनल चाकू लेके घूम रहे थे क्या? हाँ, वो जो बटन दबा के खुलता है। हाँ। शायद वो 4-5 तो खाली हमें ही मार रहे थे और बाकी मेरे पीछे वाले भाई का एक दोस्त था, उसे अलग से ले जाके मारा है। आप इस पूरे कट पे देखोगे लड़के हमेशा 24 घंटे आपको मिलेंगे और आप किसी अगर कोई बाय द वे लेडीज निकलती है उनको रास्ता नहीं देते बिल्कुल भी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार नए नए तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी A3 ब्लॉक में है। आप समझिए किसी अपराध के खिलाफ आवाज उठाना कितना भारी पड़ सकता है, वो आज आप इस खबर में जानेंगे। मेरे पीछे आप ये गमले देख रहे हैं, इन गमलों के माध्यम से आज कुछ लड़कों के ऊपर, इसके अलावा घर की महिलाओं के ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला किया गया है। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि इस बगल में आप पार्क देख पा रहे होंगे, इसके अलावा एक पार्क उधर भी है। उस पार्क में कुछ नशेड़ी लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, नशा करते हैं। उसका ये गली वाले मोहल्ले वाले विरोध करते हैं। वो नशेड़ी आज यहाँ पर आकर उन्होंने, जो लोग विरोध करते हैं उनके ऊपर चाकू दिखाए हैं, उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला किया। इसके अलावा उनके गमले के माध्यम से देख रहे हैं पूरा का पूरा ये गमला उसके ऊपर फोड़ने का प्रयास किया। ऊपर देखेंगे आप, CCTV कैमरा लगा हुआ है, लेकिन कैमरे नाम की कोई चीज यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ ये बॉक्स लगा हुआ है। आइए मैं जरा आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ। जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ वहां से महज 20 मीटर की दूरी पर परिवार रहता है और उस परिवार के ऊपर देखिए इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ईंट बरसाए गए इस परिवार के ऊपर। आइए मैं जरा आपको अंदर लेकर आता हूँ। तो ये दुकान है और इस दुकान में आप देखिए क्या हालात यहाँ पर बना दिए गए हैं। इस दुकान में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ईंट देखिए, आप देख रहे हैं, ये इस दुकान के अंदर घुसकर यहाँ पर ईंट से इस परिवार के ऊपर हमला किया गया है। आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी संख्या में ये देख रही। शायद दिल्ली पुलिस को ये दिखाई ना दे, SHO साहब को शायद दिखाई ना दे। अभी परिवार को यहाँ पर सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, लेकिन जैसे उनको पता लगा कि मीडिया आई तो एक पुलिसकर्मी जो खड़ा था वो भी फरार हो गया, बल्कि उसको यहाँ पर अभी मौजूद रहना चाहिए था। अगर वो बदमाश दोबारा यहाँ पर आते हैं, हमला करते हैं परिवार के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? आइए ये देखिए, ये दूसरी ईंट देखिए आप, ये देखिए 2, ये देखिए 3, ये देखिए 4, ये देखिए इन ईंटों के माध्यम से 4-4, 5-5 ईंटों के माध्यम से इस परिवार के ऊपर अंदर हमला किया गया। एक ये देखिए, मैं सारे आपके पास यहाँ रख देता हूँ पुलिस को दिखाने के लिए। जो उनको एविडेंस नहीं दिखते वो एविडेंस दिखने चाहिए उनको। ये देखिए आप इनकी गिनती कर लीजिए और 2-4 बाहर पड़े हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये देख रहे हैं, 5 ईंटों के माध्यम से परिवार के ऊपर हमला किया गया। इसमें महिला भी मौजूद थी, एक लड़की भी मौजूद थी। मैं आपको पूरा रूपरेखा समझा देता हूँ। तो ये पार्क आप देख पा रहे होंगे पीछे मेरे, मैं कहूँगा जरा पार्क दिखाएंगे आगे। तो ये पार्क देख पा रहे होंगे, ये पार्क बना हुआ है इस इलाके में बच्चों के घूमने के लिए, लोगों के बैठने के लिए। लेकिन इस पार्क के अंदर नशेड़ी गंजेड़ी आकर बैठते हैं, लोग इसका विरोध करते हैं। तो उनको विरोध आज इतना भारी पड़ गया कि यहाँ पर आज परिवार के ऊपर इस कदर जानलेवा हमला किया है। परिवार के जो मुखिया हैं, जरा उनसे बात करता हूँ। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी, इस पार्क में कब से क्या चल रहा है? ये पार्क है, खंबे के पास खड़े हो जाते हैं आगे सारे इकट्ठे होके। इस खंबे के पास 8-10 खड़े हो जाएंगे, कोई लड़की आएगी सामान लेने, हाँ। कोई क्या बोलते था, कोई क्या बोलता है। अब अकेले हम क्या करेंगे? हाँ। किससे लड़ेंगे? उनको मना करते भाई यहाँ मत खड़े हो, आगे जाके खड़े हो जाओ। हाँ। हमें कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारे से। और वो कहते हम यहीं खड़े होंगे। आज भी यही बात, यहीं खड़े होंगे। दिन में आज ये कितने बजे हमला किया? 3 बजे इन्होंने झगड़ा करा, मारा हमारे को। 2:45 बजे, 3 बजे आज दोपहर में? हाँ जी। आपको अकेले घेर कर मारा? हम थे, सो रहे थे, उन्होंने गुब्बारा मारा, किसी लड़की के मारा, कोई सामान ले लियो कि पानी भर के यहाँ पे ये खड़े थे 5 साथी है। जो आसपास की गली की महिलाएं हैं उनको भी छेड़ते हैं। अब उधर का तो देखो, हम यहाँ पर अपनी ही कह सकते हैं, जब हमारी बीतरी है। फिर वो गुब्बारा वहां लगने के बजाय अंदर रंग सारा लाल लाल हो गया। हमने उसको साफ करा गया है, सब साफ करा।
उसके बाद साफ करने पर मैंने उनको कहा भाई यहाँ मत खड़े हो, बोले हम यहीं खड़े होंगे। अब उनका दारू पी रखी थी उन्होंने झगड़ा करा थे, तुरंत हाथ छोड़ दिया। हम दो ही थे, मैं था, ये आया हुआ था कोर्ट से, और मैं खाना खा के खड़ा था। मैंने कहा भाई आगे चले जाओ, यहाँ मत खड़े हो। तो ये हमला जो किया गया है, हाँ, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए, आपके पूरे हाँ, निशान देखेंगे, देख लीजिए आप, दिखाइए, देखिए पूरा चेहरा इनका देखिए किस तरीके से लाल हो गया है, और ये सारे पूरे इस पे हमले किए गए हैं। हाँ आपके जी, ऊपर। ये अच्छा, आपको भी मारा गया है, आप लड़के हैं इनके? हाँ, इनके लड़के। ये देखिए, देखो ना, इनके ये भी दो पूरे हाथ शरीर ऐसे पर जा आप रखा है। देखेंगे। ये दो, ये देखिए क्या हालात हैं, तस्वीर दिखाइए जरा, क्या हालात हैं, पूरी तस्वीर के हालात देखिए क्या हालात हैं। और ये एडवोकेट हैं, आप पेशे से एडवोकेट है, देख लीजिए। दिल्ली पुलिस को दिखना चाहिए, एक एडवोकेट के कपड़े देखिए, ये इस एडवोकेट के कपड़े देखिए, इस एडवोकेट को ड्यूटी से लौटा था ये, उसी वक्त ये सारा का सारा हमला किया गया, अंजाम, उस घटना को अंजाम दिया गया। और आप देखिए इनके हाथ पैर हर जगह इस प्रकार जो है ईंट से हमला किया गया। उन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो इस परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं। आप चाकू सर भाई के मारा, छोटे वाले भाई के। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो जब हमला हुआ आप गए थे दोपहर में पुलिस को बोलने के लिए? हाँ जी, तो क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ये कंप्लेंट दे के हम आ रहे थे, इससे पहले लड़की थी, ये लड़का था, इनको मारा, ईंटें फेंक फेंक के दुकान में मारा। हम तो थे ही नहीं, हम तो रास्ते में यूं आए ना लौट के, तो रास्ते में हमें वहीं ले लिया। वो 8-10 थे, गमले उठा डंडे मारने लगे। अब हमें क्या पता था कि रास्ते में क्या हो रहा है, हम तो सीधे आ रहे हैं रिक्शे से उतर के, हमें कुछ पता ही नहीं। आप इस बात की कंप्लेन करने थाने में गए थे, अब वहां से जैसे ही लौटे फिर हाँ, हमला हो गया। फिर दोबारा उन्होंने करा, फिर थाने जा रहे हैं हम, सर उन्होंने चाकू निकाल दिया। निकाला, उसके दोस्त को भी मारा, जो मेरे भाई के साथ था ना, उसके दोस्त के भी मारा। चाकू निकाल के मतलब? नहीं, चाकू नहीं निकाला हमारा, वैसे हाथ मारे, चाकू तो निकाल लिया था। तो अगर मैंने आसपास लोग नहीं आते तो क्या पता सर मारे भी देते सर, वो तो छोड़ ही नहीं रहते। थे कि हम मर्डर मारेंगे, मर्डर करेंगे। इनकी वीडियो है। ये दिन की ये सामने आपको दिखाएंगे सतीश कुमार, और ये एडवोकेट भी हैं जो बता रहे हैं, दावे कर रहे हैं ये एडवोकेट भी हैं। और इनके घर के ठीक बगल में जो दुकान है, इन्हीं की दुकान है, और इसी दुकान पर इस कदर ये हमला किया। उन अपराधियों को इतना भी होश नहीं है कि कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और समझिए सबसे बड़ी नाकामयाबी यहाँ पर स्थानीय पुलिस की, पुलिसकर्मी यहाँ पर अभी मौजूद था। हमने बोला कि हम मीडिया से हैं, तो जैसे ही हमारा नाम सुना फरार हो गए। क्या हम क्या अपराधी हैं क्या हम, या चोर हैं हम, या हम गोली मार देंगे? बताइए, ये स्थिति है इस देश की राजधानी के अंदर कि मीडिया को देखकर पुलिस भाग रही है, ये स्थिति है यहाँ पर। अब ये जो बालिका है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा, ये हाँ। जब घटना हुई थी आप थी वहाँ पर? हाँ, मेरा खाली बीच वाला भाई था यहाँ पे शाम को ये 6-6:30 बजे, और मैं थी, ये तो पुलिस स्टेशन गए थे, तो उसे अकेला पाके मारने लगे। मैं सुन के आई तो मुझे भी फिर मारा है और बदतमीजी की है। हाँ। तो आपको क्या बोल रहे थे कि क्यों मारने के लिए, क्या बोल मैं रहे उसको कह रही थी भाई प्लीज छोड़ दो, अकेला मेरा भाई है, जान दो, भाई आएंगे बात कर लेना। कह रहा नहीं, उन्होंने मेरे भी मारे, 2-4 थप्पड़ मारे और ईंटें फेंक के मारी है, कॉलर तक पकड़ लिया था। तो इसके ऊपर तो अलग से लगना चाहिए केस। सर अब लगेगा तो सर, तो हालत नहीं देख रहे, क्या करूँ अब मैं? कहाँ जाऊँ? घर तक बंद करना पड़ गया इनको, वहां तक मार रहे थे, वहां से यहाँ लाए हैं, पूरी दुकान बंद करनी पड़ गई है, वो गेट बंद करना पड़ गया, खुद को बंद करना पड़ गया। अब क्या घर में भी ना रहे, कहाँ जाए? कितनी एज है आपकी? 18 साल हुई है। 18 साल हुई है। ये जो पूरी घटना हुई है, बस इसका यही कारण है कि आपके पापा विरोध करते हैं गलत चीजों हाँ, का? बस यही कारण है। और उनको नहीं समझ आती है, वो आज मान जाएंगे तो कल फिर आ जाएंगे, वो फिर आएंगे। वो ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए फिर। जेल में डालना चाहिए, वो फिर छूट जाते हैं। और क्या होता है उनके साथ, क्या होता है? कुछ अभी होता है? आपने इस घटना के बाद पुलिस को कॉल किया था, कितने देर बाद पुलिस आई है? पुलिस आई कहाँ है? वो कह रहे कि जिनके पास आपकी दोपहर में कंप्लेंट गई है, आप उन्हीं से जाके बात करो। पुलिस आई नहीं है। 112 पे पुलिस आई नहीं? कॉल नहीं आई है, उन्होंने दूसरा नंबर दिया है, कह रहे हैं इनके पास आपकी कंप्लेंट थी तो आप इनसे बात कर लो। उन्होंने नंबर दिया है मेरे को दूसरा। यहाँ पे वो भी नहीं आए, ये आए थे बस, जो आपके सामने से चले गए हैं बस। ये मतलब क्या बात कर रहे थे यहाँ पर? ये कह रहे थे कि बस उनमें से एक पकड़ा गया, जिसे 2 मार के आया हूँ मैं, और बाकी उनमें से बाकी का पता नहीं है। 7-8 लोगों में से एक को पकड़ रहे हैं हाली। ये 8 लोग थे टोटल? हाँ, 8 लोग थे, मतलब 4-5 तो खाली हमें ही मार रहे थे, और बाकी मेरे पीछे वाले भाई का एक दोस्त था, उसे अलग से ले जाके मारा है, वो बेचारा भी भाग गया है। चाकू दिखाया है चाकू आपको? इसको दिखाया है, चाकू आपको इसको चाकू दिखाया है? तो ये प्रोफेशनल चाकू लेके घूम रहे थे क्या? हाँ, वो जो बटन दबा के खुलता है, हाँ, शायद वो। बटन लगा के चाकू घूमता है, इनके पास वो चाकू है ये? हाँ, वो यहीं रखते हैं जी। तो आपको अभी इसके बाद, घटना के बाद डर महसूस हो रहा है पूरा? ये सुरक्षा की मांग करते हैं पुलिस से जी? आप? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो चले ही जाते पुलिस वाले, बस सुन के और चले गए, कुछ होता तो है नहीं। उसके बाद क्योंकि आसपास के कुछ लोग भी मौजूद हैं। और आप भी यहीं रहते हैं भैया? नहीं भैया, थोड़ी आगे रहता हूँ। थोड़ी आगे रहते हैं, लेकिन माहौल कैसा है यहाँ का? बेकार ही है। बेकार है? बिल्कुल इधर का माहौल कैसा है? बेकार है सर यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसे बैठते हैं डेली नशेड़ी? रोज का काम है इनका। रोज का काम है। हाँ जी। आप भी यहीं रहते हैं अंकल जी?
कितने घंटे बाद पुलिस आई है यहाँ पे? नहीं मैं था नहीं उस समय। आप थे नहीं, आप यहीं रहते हैं भाई साहब? देखते हैं भाई, यही रहे सारी चीजें हो रही हाँ। है। तो ये जो घटना हुई है ना आज, जब नहीं है, जब नहीं थे आप लोग, जब नहीं थे। लेकिन ये हुआ है तो एक परिवार के साथ आप लोग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खड़े हैं सारे साथ ही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों का साथ ही इस परिवार के साथ देगा। अभी आप क्या चाहते हैं अंकल जी, क्या सुनवाई चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, वो बताइए जरा। जो पुलिस समझे हमारे साथ तो गलत हो ही रहा है। हाँ। खामा खा गुंडे आगे यहाँ खड़े होंगे, झगड़ा करेंगे, मारेंगे, ईंटें फेंकेंगे, कोई मर जाए कोई बात, वो कौन जिम्मेदार होगा उसका? और रात में अगर तीसरी बार फिर आ गए तो कौन जिम्मेदार होगा? जी, अभी आपको डर है कि अभी और भी आ हो सकता सकता है आ जाए। डर है सर, क्यों नहीं डर? घर में अगर आपके साथ ये बीतेगी तो आपको भी तो होगा, 2 बार तीसरी बार भी आ सकते हैं, जी। तीसरी बार भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है ना। तो अभी आप पुलिस सुरक्षा की मांग करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। हम तो तंग हो गए हैं, जब एक दिन में 2 बार झगड़ा करने आ रहे हैं, मार रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, 2 दिन। आप इस पूरे कट पे देखोगे लड़के हमेशा 24 घंटे आपको मिलेंगे। और आप किसी अगर कोई बाय द वे लेडीज निकलती है, उनको रास्ता नहीं देते बिल्कुल भी ये लोग, बिल्कुल रास्ता नहीं देते उन लोगों को। और अगर कुछ कहो तो लड़ने को और मारने को और दौड़ते हैं ये लोग। हाँ, यहाँ इतना गंदा माहौल कर रखा है, ये पार्क में सारे दिन बैठे रहते हैं। पुलिस को कंप्लेन गई है क्या इस बारे में कि ऐसे ऐसे माहौल है? बहुत पहले यहाँ कुछ दिन पहले भी यहाँ एक वारदात हुई थी, उस दिन भी यहाँ कंप्लेंट की गई थी कि यहाँ ये माहौल है, पर कोई सुनवाई नहीं होती। एक दिन थोड़ी देर के लिए आते हैं, चक्कर काटते, मतलब उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता यहाँ पे, कुछ भी एक्शन नहीं होता। आप कितनी कंप्लेंट कर चुके हैं, कितना बोल चुके हैं, समझा चुके हैं, पर यहाँ कोई एक्शन नहीं होता किसी भी चीज को लेके। ये है यहाँ का माहौल। और तो आज एक एडवोकेट के ऊपर हमला किया, उनको इतना भी डर नहीं था कि एक एडवोकेट का घर है। किसी चीज का डर नहीं है उनको। आप उनको कभी भी वो और उल्टी धमकी और देते हैं मारने की, उल्टी और धमकी देते हैं मारने की। ये चाकू जिसने निकाला था कहाँ गए वो? उसको जानते हो बाय फेस? क्या जानते, पहले यहीं पे रहता था, नहीं पकड़ा है सर, भग गए। वो यही रहता है, आसपास रहता हाँ है? यही रहता सर, बी ब्लॉक में पहले यहाँ पे रहता था, अब बी ब्लॉक में रहता है। काफी संख्या में रहते हैं वो लोग, काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। 8-10 लोग रहते हैं। सारे इसी एरिया के हैं सब लोग? इसी एरिया के हैं, सब इसी एरिया के, कहीं बाहर का नहीं है। जिन्होंने आज ये काम किया है, इससे पहले भी किया है, सब यहीं के हैं, कोई बाहर का नहीं है। हाँ, ये पूरी खबर आपने देखी और आप समझिए अब पुलिस यहाँ पर मौके पर अभी आई है, 2 जवान पीछे खड़े हैं। आप तस्वीर के माध्यम से ये बात समझ जाइए कि आखिरकार किस तरीके की यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो रही है। लगातार जो दिल्ली के पार्क है वो नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है और उन नशेड़ियों के माध्यम से उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लोग चाकू दिखा रहे हैं खुलेआम। आखिरकार उनके पास वो चाकू कहाँ से आए, वो अवैध हथियार उनके पास कहाँ से आया? क्या पुलिस टीमें नाके पर जांच पड़ताल नहीं करती हैं? और अगर जांच पड़ताल करती तो ये आखिरकार चाकू लेकर गली गली में ये अपराधी कैसे घूम रहे हैं? अगर वो चाकू किसी बच्चे के लग जाता, किसी लेडीज के लग जाता, तो क्या वो बच्चा और लेडीज आज बच पाती? ये बड़ा गंभीर सवाल है और कहीं ना कहीं आप देखिए एडवोकेट के घर पर इस तरीके से ये हमला किया गया। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।